सोचिए, एक ऐसा आराम जो कभी खत्म ना हो, हमेशा का आराम। पर क्या हो अगर यही आराम एक सजा बन जाए? यही है अनंत विश्राम का विरोधाभास। बस एक गुजारिश, एक ऐसी फरियाद जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दें। इससे अच्छा आप मुझे नर्क में भेज दीजिए। और जानते हैं सबसे अजीब बात क्या थी? ये शब्द उस इंसान के थे जिसका नाम था गोपाल, और गोपाल को ठीक वही मिला था जो उसने पूरी जिंदगी मांगा था, सब कुछ। तो चलिए पीछे चलते हैं, जानते हैं गोपाल की कहानी। एक ऐसा इंसान जिसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था, एक ही धुन थी। गोपाल हद से ज्यादा आलसी इंसान था, मतलब इतना आलसी कि उसके घर वाले भी उसकी इस आदत से तंग आ चुके थे। उसका ना बस एक ही सपना था। वो एक ऐसी जिंदगी चाहता था जहां वो पूरे पूरे दिन बस सोता रहे और उसे जो भी चाहिए, जो कुछ भी, वो सीधे उसके बिस्तर तक पहुंच जाए। और फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। मौत के बाद वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसका सपना उसकी कल्पना से भी कहीं आगे जाकर सच हो गया, जैसे किसी ने थाली में सजाकर स्वर्ग दे दिया हो। वो जिस स्वर्ग में पहुंचा था वो इतना इतना खूबसूरत था कि उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। वहीं उसके सामने एक देवदूत आया। उसने हीरे जवाहरात से जड़े एक शानदार बिस्तर की तरफ इशारा किया और कहा, गोपाल, यहां आराम करो, तुम्हें अब किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम जो कुछ भी चाहोगे वो तुम्हें यहीं इसी बिस्तर पर मिल जाएगा। तुम्हारी जिंदगी भर का सपना अब हकीकत है। और सच में कुछ वक्त के लिए तो सब कुछ एकदम परफेक्ट था। गोपाल बस दिन रात सोता और जो मन में आता मंगवाकर खाता पीता। लेकिन वो जो आराम था ना, वो बहुत जल्द एक बोझ बनने वाला था। एक खूबसूरत जिंदगी अब धीरे धीरे सड़ने लगी थी। पहले तो कुछ दिन बड़े मजे में कटे, फिर हफ्ते बीते और हफ्तों से महीने, और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था गोपाल की खुशी दम तोड़ गई थी। जो शुरुआत में एक गहरा आनंद था, वो जल्द ही एक अजीब सी संतुष्टि में बदल गया। और फिर उस संतुष्टि की जगह ले ली एक अंतहीन बेचैनी ने। और आखिर में उसका वो प्यारा सपना, उसका वो खूबसूरत स्वर्ग, उसके लिए एक ना उठाने वाला बोझ बन गया था। अब वो बस एक ही चीज चाहता था, कोई काम, और यही चाहत उसे एक आखिरी दर्दनाक टकराव की तरफ ले गई। ये उसका अपना बनाया हुआ नर्क था। वो भागकर देवदूत के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा, मैं इस जिंदगी से तड़प रहा हूं, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, खुदा के लिए मुझे कोई काम दे दो। देवदूत ने बड़े ही शांत तरीके से जवाब दिया, तुम्हें यहां सिर्फ और सिर्फ विश्राम के लिए लाया गया है। मुझे अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे सकता। ये सुनते ही गोपाल चीख पड़ा, मैं ऐसे एक पल भी नहीं रह सकता। इससे अच्छा तो आप मुझे नर्क में भेज दीजिए। गोपाल की चीखें उस जगह में गूंज रही थीं, और फिर सब कुछ शांत हो गया। देवदूत ने उसकी आंखों में देखा और बहुत धीरे से एक ऐसा सवाल पूछा जिसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, गोपाल, तुम्हें क्या लगता है, तुम इस वक्त कहां हो? देवदूत ने आगे समझाया, असली स्वर्ग तो मेहनत करने में है, अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करने में है। वो खुशी जो कुछ कमाकर मिलती है वो असली है। तुमने तो बस आराम मांगा तो तुम्हें बस आराम ही मिला। उस पल गोपाल को सब समझ आ गया। उसने कहा, ये सच है, मुझ जैसे आलसी लोगों के लिए तो एक दिन स्वर्ग भी नर्क बन ही जाता है। तो गोपाल की ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, एक बहुत बड़ा सवाल, कि क्या असली स्वर्ग, वो असली सुकून आराम में नहीं बल्कि मेहनत में छिपा है?